आजकल महंगे महंगे 5 स्टार होटल की जगह लोगों को बड़े बड़े अस्पताल में आराम करना अच्छा लग रहा है। जिनके पास पैसा है उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है बे साहब वो क्या करेंगे? क्योंकि आजकल अस्पताल ऐसे जिनका 5 स्टार 7 स्टार होटल की से भी खूबसूरत उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहाँ पेशेंट जाते हैं। आजकल तो आयुष्मान भारत नाम का जब जब से ये झमेला आया है तो बात ही छोड़ दो। फुंसी का फोड़ा बना देते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। फुंसी का फोड़ा बना देते हैं, पेशेंट से पैसा लूट लेते हैं और पेशेंट को भगा देते हैं, चाहे उनका बीमारी का इलाज हो ना हो। उसके बाद बेचारा अगर बीमारी का इलाज ना होता है तो इधर उधर भागता है, क्योंकि पैसे तो ख़त्म होते हैं, चाहे कुछ भी बेचना पड़े। आजकल सिटी स्कैन, एमआरआई, कलर डॉपलर, 3D, ये जाने क्या क्या सारे संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी पेशेंट के बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पाता। ये सब होने के बावजूद भी मेरे मन में एक सवाल आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बीमारी का इलाज पता ना कर पा रहे हो। तो पुराने ज़माने में लोग कितने सफाई से सर्जरियाँ भी कर देते और उनके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल जीरो, नहीं के बराबर होते थे। तो ये क्यों कैसे होता है? तब कोई एक्सरे नहीं था, कोई एमआरआई नहीं था, कोई टी स्कैन नहीं था, कोई पैथोलॉजी वाले कोई फलाने ढिमके टिमके टेस्ट नहीं थे। मैं इतनी बाई की बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं भी एक डेंटिस्ट हूँ, मैं भी मेडिकल फील्ड से प्रोफेशन कर, लेकिन जब पढ़ने में आया, गूगल एआई का ज़माना है भाई, तो कुछ ना कुछ पढ़ने में यूट्यूब इतने वायबल हो गए हैं कि हम ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो एक चीज़ मेरे पढ़ने में आई कि 400 से ज़्यादा सर्जरियाँ एक सर्जन ने बिना एनास्थेसिया दिए किए। यकीन कर पाओगे? और वो भी सर्जरियाँ कैंसर जैसी बीमारियाँ, हर्निया कैंसर और रिलेटेड आई की सर्जरी, ईयर सर्जरी, ये सारी सर्जरियाँ उस सर्जन ने बिना एनास्थेसिया का किया। उस टाइम एनास्थेसिया नाम का झमेला था ही नहीं। ये बात है 1840 की, बंगाल। आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ऐसे दो दो टुकड़े हो गए, तो बंगाल 1840। वहाँ पे डॉक्टर जेम्स इजडेली, स्पेलिंग है JAMESESDAILLE, इस महाशय ने 400 से ज़्यादा सर्जरियाँ बिना एनास्थेसिया के किया। सुनने में अजीब लग रहा, और मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको पागल लग रहा हूँ। ये बात सच है। गो एआई में डाल दीजिए डॉक्टर जेम्स इजडेली 1840 कॉटेज सर्जन बंगाल, पूरी कहानी पता चल जाएंगी। ये महाशय कैसे, ये सर्जन साहब कैसे करते थे? ये हिप्नोटिक टेक्निक्स, यानी ये क्या करते थे कि जिनकी भी सर्जरी होती थी तो उनका 1-1.5 घंटा सबसे पहले पेशेंट का काउंसलिंग करने में रहता है। ये बिल्कुल पेशेंट का जो बीमारी रहता था उनका उनसे मन भटका देते थे, डाइवर्ट करते थे, उनको बैठाते थे बहुत शांति से, पूरा शांतिप्रिय वातावरण, कहीं का कुछ लेना देना नहीं, बाहर क्या चल रहा है अंदर क्या चल रहा है। उनको ऐसे चीज़ों में बरगला देते थे कि पेशेंट भी भूल जाता है कि उनके पास कोई बीमारी है। हिप्नोटिका 20 मिनट से लेके 1 घंटा तक ये पूरा काउंसलिंग करते थे। इतना काउंसलिंग करते थे कि पेशेंट सबकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाता था। ऐसे स्टेज में, यानी एक टेक्निक ऐसी थी कि वो पेशेंट के आंखों में आके बाल डालकर बात करते थे और पेशेंट को पूरा सम्मोहित करते थे। तो पूरा सम्मोहित होने के बाद पेशेंट सबकॉन्शियस स्टेज में जाने के बाद उसके पूरे सेंस गायब हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर उसके साथ क्या कर रहा है उनको कुछ पता नहीं था। तो ऐसी स्टेज में वो पहुंचा देते थे और उनकी सर्जरी करते थे। वो भी सर्जरी की पेशेंट को कोई पेन नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है। और जब सर्जरी ख़त्म हो जाती
लुईस पाश्चर और जेम्स लिस्टर ने जो इन्फेक्शन का जो डिस्कवरी किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके पहले की ये कहानी है। और वो पेशेंट को बता भी देते थे कि बस आपका काम तो हो गया, आप बिल्कुल ठीक हो गए और कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं। उनके इस सर्जरी में मॉर्टेलिटी रेट बिल्कुल लो था, नहीं के बराबर, और इन्फेक्शन भी नहीं। और आज का देख लो, इतने बड़े बड़े दुकान है, ऊंची दुकान, फीके पकवान, इतनी बड़ी सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट को 6 महीने बाद भागना ही पड़ता है। तो ये कैसा, ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल था डॉक्टर जेम्स एच डेली। क्योंकि मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का काउंसलिंग। पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो उनको डराया नहीं जाता, उनको काउंसलिंग किया जाता है। लेकिन आज पेशेंट आया, अरे आयुष्मान भारत योजना तो उसके पास हो गई, कैसे मैं इसको फुंसी का फोड़ा बना दूँ और अपनी जेब भर लूँ। साहब, जितनी भी जेब भर लो, जब आप जाओगे तो सिर्फ 4 कंधे ही लगते हैं, इतनी संपत्ति नहीं। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर मुकेश।